हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर मॉनिक्स वन। फाइनली हम उस एक्सरसाइज पे आ गए हैं जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिसलेनियस। और इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट फंस भी जाते हैं। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी सोल्व कराने वाला हूँ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सोल्व कराने वाला हूँ। लेंथी थोड़ा सा होगा, 2 पार्ट के अंदर आपके पास आने वाला है मिसलेनियस एक्सरसाइज फॉर चैप्टर नंबर 5। पहले करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा सोचना कैसे है, थॉट प्रोसेस आपका तैयार करने की कोशिश करूंगा। बार बार आपको यही बात बोलता हूं, फोकस आप बोर्ड पे बनेंगे। जो भी फंक्शन आपको दे रखा है y के इक्वल आप कंसीडर करेंगे। एग्जांपल नंबर 39 में आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले करते हैं सर ये वाला, डायरेक्ट इसमें कर दो आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx। तो सर पहले करेंगे रूट का, इस पावर का हम करेंगे सर। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ जो भी ये समथिंग दे रखा है वो एज इट इज। इतनी बात क्लियर है। अब रूट के अंदर जो फंक्शन बैठा है सर उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3। ये तो बात हो गई सिर्फ इसकी। फिर आता है सर प्लस 1 अपॉन में ये वाली चीज इस तरीके से एफ ऑफ एक्स की पावर कितनी दे रखी है, यहाँ पे रूट बोले तो 1/2। तो ये पावर ऊपर आती है सर माइनस में अपॉन, और माइनस आ रहा है तो सर यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हैं प्लस माइनस। ठीक है ना, इस वजह से ये तो सर अपने पास -1/2 ऊपर आता है और नीचे पावर एक इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो भी दे रखा है 2x² + 4, इसकी पावर बोलो एक इंक्रीज करो, इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 3/2। ये हुआ सर 1 अपॉन में रूट का डिफरेंशिएशन। और अब आएगा सर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां से कितना हो जाएगा सर 4x। इस 2 से सर ये 4 कैंसिल होगा यहाँ पे, क्योंकि ये 4x ऊपर मल्टीप्लाई है बेटा। तो dy अपॉन में dx आपका आंसर आ गया 3/2 रूट 3x + 2, और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा सर, और ये कैंसिल होके बनेगा सर माइनस में कितना 2x अपॉन, और नीचे आ गया 2x² + 4 की पावर 3/2। चाहो तो आप ये आंसर दे सकते हो क्योंकि आपके एनसीईआरटी में यही दे रखा है। बाकी आप इसके आगे एलसीएम और ले सकते हो, वहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं सर इस वाले क्वेश्चन पे। इसको y के इक्वल कंसीडर कर लेंगे आप आराम से, यस और नो। और y के इक्वल कंसीडर करने के बाद आप x के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन। फोकस आप बोर्ड पे बना के रखें, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम समझने की कोशिश करेंगे सर। x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बोलो क्या आएगा, यहां से मुझे बताना जरा। dy अपॉन में dx इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का सर एज इट इज होता है, एक्सपोनेंशियल का एज इट इज। और अब करेंगे सर किसका, इसकी पावर में जो फंक्शन बैठा है, और उसमें भी सबसे पहले करो सर पावर का। तो पावर का हो जाएगा 2 sec x। और अब करेंगे सर sec x का। sec x का होता है sec x tan x। आराम आराम से करो, मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। फिर सर ये 3 तो एज इट इज, और cos इनवर्स x का होता है माइनस में, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यहां लगा दो चेंज माइनस अपॉन, cos इनवर्स x का होता है सर -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस में x²। यहाँ पे सर मल्टीप्लाई कर दो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। sec² x 2 sec² x, और ये आ जाएगा सर tan x, और e की पावर में क्या दे रखा है sec² x। क्या साइन अपॉन कोस 1 अपॉन कोस लिखने से कोई बेनिफिट होगा क्या, नहीं। -3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x², यही आपका क्या हो जाएगा सर फाइनल आंसर हो जाएगा dy अपॉन में dx। क्या आपको क्लियर है क्या? आसान आसान क्वेश्चन है सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं। इस पे आते हैं, यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको y के इक्वल कंसीडर करेंगे तो dy अपॉन में dx, ये पता है क्या है, ये है log, इस 7 को मैं बोल देता हूं a, और ये है अपने पास कोई फंक्शन f ऑफ x। और ये वाला डिफरेंशिएशन मैंने आपको एज इट इज एज ए फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कि इसके अंदर a का भी डिफरेंशिएशन होगा, log का भी होगा और f ऑफ x का भी होगा। तो पहले तो आप मुझे बताओ log का डिफरेंशिएशन क्या होता है। log का होता है सर 1 अपॉन में समथिंग, ये वाला समथिंग एज इट इज, ठीक है। फिर सर इस 7 का होगा तो इस 7 का होगा log 7, और फिर इस फंक्शन का log x का, तो log x का होगा 1 अपॉन में x। तो क्या आंसर आया सर, log 7 ऊपर थोड़ी आता है, ये नीचे आता है। 1 अपॉन में क्या आएगा log 7, ऐसे आएगा। तो 1 अपॉन log 7, और ये वाला x मैं यहां लगा देता हूं, और ये आ गया सर log x। ये आपका आंसर आएगा सर इस वाले। कैसे किया सर, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन समथिंग, ये समथिंग आ गया। फिर इस 7 के लिए सर log के अंदर क्या होता है, अपॉन में आता है log a। log a एक्सपोनेंशियल में सर ऊपर आता है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे log a आ जाएगा।
और इस log x का क्या हो जाएगा 1/x और मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये था आपका सर एग्जांपल नंबर 39। खत्म बात। इससे अगला एग्जांपल है, उसमें एक क्वेश्चन है जो काफी बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, उसको देखते हैं सर। अब आते हैं सर एग्जांपल नंबर 40। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सर, बार बार आता रहता है, अच्छा क्वेश्चन है, सुनना जरा। और आपके दिमाग में ये बात कैसे आएगी मैं ये आपको सिखा रहा हूँ। पहले आप सोचो बाहर आईटीएफ बैठा है तो डेफिनेटली अंदर की तरफ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन किसकी जगह क्या पुट करें सर? तो ऊपर 2 की पावर समथिंग बैठा है तो नीचे भी आप 2 की पावर समथिंग बना सकते हो। यहाँ पे पावर्स का अच्छा खेल है इसमें। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। सर ये वाली जो बात है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेपरेटली, 2 की पावर x और 2 की पावर 1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यही तो आएगा बोलो। तो इस बात को ये लिखा जा सकता है, यस। और 2 की पावर x है तो सर यहाँ भी 2 की पावर x हम बनाएंगे, देखना जरा कैसे। 4 की पावर x, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ऊपर क्या बैठा है x। सर पावर के ऊपर पावर है ब्रैकेट लग के, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना है। इसको अंदर ले लो, इसको बाहर ले लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? 2 की पावर x की पावर 2 अंदर बाहर कर दो सर, तब भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ये दोनों ही चीज क्या है सर? 2 की पावर 2x है। तो आप मुझे बताओ 4 की पावर x को हम ये लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर x की पावर 2। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। और अब आप इसके अंदर दोनों जगह आपको सेम चीज दिखाई दे रही है, 2 की पावर x। अब सोचो कि 2 की पावर x की जगह हम क्या पुट करें कि अंदर बने साइन 2 थीटा या साइन का फॉर्मूला बने, क्योंकि बाहर बैठा है साइन इनवर्स। तो सर इसकी जगह पुट कर दो आप टेन थीटा, तो ये बनेगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया सर। और ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन को साइन इनवर्स से कैंसिल मानते हुए ये क्या आ जाएगा सर? 2 थीटा। और 2 थीटा को रिप्लेस कर दो वापस, इस टेन को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा? टेन इनवर्स 2 की पावर x। जल्दबाजी में इसका डिफरेंशिएशन करना मत भूल जाना आप। सर y के इक्वल में अपने पास ये आ गया सर, तो इसका कर देंगे सर हम डिफरेंशिएशन। अब तो यहां से x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन में dx। देखना जरा क्या बनेगा कि सर 2 एज इट इज, और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह सर ये है तो इसका हम करेंगे स्क्वायर, और 2 की पावर x का स्क्वायर। अब ये भी मैंने बताया था, ये मामला क्या था? ये मामला ये था सर 4 की पावर, ये रहा आपके पास 4 की पावर x। इस 2 को अंदर ले लो और x को बाहर ले लो तो ये बन जाएगा। तो ये बन गया सर 4 की पावर x। 2 एज इट इज, टेन इनवर्स का हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन। अब करेंगे सर अंदर जाएंगे तो 2 की पावर x, और 2 की पावर x सर ऐसे है a की पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? a की पावर x एज इट इज, और a का होता है log a एक्सपोनेंशियल। तो सेम तरीके से सर इसका कर दो आप, तो 2 की पावर x एज इट इज, और 2 का हो जाएगा सर log 2। ये वाली चीज अपने पास यहाँ पे हमने बनाई थी, इसको वापस ये बना दो, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर। तो 2 की पावर x प्लस 1, और ये आ गया सर log 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4 की पावर x। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आया ना मजा? ये है सर अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में कोई खास बात नहीं, इसको फटाफट निपटाते हैं सर। देखना कि सर बाहर अपने पास आईटीएफ बैठा है कोस इनवर्स, तो अंदर इसको कैसे कोस में कन्वर्ट करेंगे? तो साइन को कोस में कन्वर्ट करने का तो सर एकदम आसान तरीका है। साइन को लिख दो कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। कोस और कोस इनवर्स को कैंसिल मानते हुए आ गया सर पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसका कर दो आप डिफरेंशिएशन, तो ये तो 0 हो जाएगा सर। माइनस एज इट इज एक्स का कितना होगा? 1। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका आपका ये भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर देखना जरा क्या होगा। और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्लास 12 के अंदर आप इस बात को थोड़ा सा स्मार्टली काम में ले सकते हो। कैसे? इस क्वेश्चन का फर्स्ट तरीका तो ये हो गया, इसी को आप प्रीफर करो। बाकी सेकंड तरीका देखना जरा कि सर y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ साइन x। डायरेक्ट मैं क्या करता हूं? डायरेक्ट करता हूं सर dy अपॉन में dx। सर कोस इनवर्स का होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू, ये तो कोस इनवर्स का हुआ सर। अंदर गए साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स। तो ऊपर बना माइनस में कोस एक्स और नीचे बना रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन। सर ये वाली चीज बाहर आती है तो मोड में आनी चाहिए कायदे से।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता सर, या फिर आप कहो कि रूट का आंसर निगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए मोड लगाना जरूरी है। लेकिन या तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए था कि आपका एक्स बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और नहीं दिया हुआ है तो आपको मान के चलना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है क्लास 12 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ 12 के अकॉर्डिंग आप इसको पॉजिटिव मान सकते हो सर। अंदर वाला सिस्टम पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा सर cos x, और इससे ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा -1। यही आपका क्या हो गया dy अपॉन में dx। क्लास 12 तक ये वाला तरीका भी सही है और ये वाला भी सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कोई सा भी कर सकते हो। अब आते हैं सर इस क्वेश्चन पे। ये जो अंदर बैठा हुआ सिस्टम है ना, ये कई बार आपके सामने आएगा। sin x के साथ आ जाएगा 1 + cos x, sin x के साथ आ जाएगा आपके पास 1 - cos x। ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे कन्वर्ट करते हो आपको पता होना चाहिए। y = tan इनवर्स, डायरेक्ट सोच के बताओ एक बार कि सर ऊपर आएगा sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, और जहां पे प्लस होता है सर तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा cos। देखना जरा सर इतने फास्ट हमें समझ में नहीं आता कोई ना बेटा, मैं समझ गया आपकी फीलिंग। sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, और यहां प्लस होता है तो इसको लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 गया और एक चला गया सर cos। sin अपॉन cos क्या होता है सर tan, तो ये बनेगा अपने पास tan x/2। tan इनवर्स कैंसिल मानते हुए ये आएगा सर x/2, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा dy अपॉन में dx = 1/2 एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो ये आपका क्या होगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट आते हैं सर एग्जांपल नंबर 42। ठीक है, ये एग्जांपल एक अच्छा एग्जांपल है भाई साहब। हाँ, ये पूछा जाता है सर, देखने में भी अजीब लगता है और सोल्व करने में भी थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। एग्जांपल नंबर 41 और 43 सर, इसमें कोई खास बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन पहले करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, अब तक तीसरा क्वेश्चन आ गया जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर x और y किसी तीसरे वेरिएबल t पे डिपेंड करते हैं, ये कौन सा है अपने पास? बोलो पैरामीट्रिक फॉर्म है सर। पैरामीट्रिक फॉर्म में हम dy अपॉन में dx कैसे निकालते हैं सर? सर ऊपर करते हैं y वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे करते हैं x वाले का डिफरेंशिएशन, खत्म बात। dy अपॉन में dx, तो y वाला ये है तो ऊपर आएगा सर, तो किसकी रेस्पेक्ट में? t की रेस्पेक्ट में, और ये है सर a की पावर में f ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? एक्सपोनेंशियल एज इट इज, और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा सर f बेस ऑफ x, तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज। ठीक है ना, और इसके अंदर इस a का भी आता है भाई साहब log a, तो सर एक्सपोनेंशियल एज इट इज, इस a का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? log a, और फिर सर a की पावर में जो फंक्शन बैठा है उसका डिफरेंशिएशन। तो ये वाला जो मामला है ना, ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? t का होता है सर 1 t की रेस्पेक्ट में, और 1 अपॉन t का कैसे होगा सर? ये 1 पावर ऊपर जाएगी माइनस में, और नीचे एक पावर इंक्रीज होती है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो a की पावर x एज इट इज, a का होता है log a, और फिर सर इस x का डिफरेंशिएशन नीचे करेंगे सर x वाले का, तो ये रहा आपका x वाला। ये कैसा है सर मामला? ये सर सिंपल है, ये पूरा का पूरा क्या है सर? x की तरह है, और ये अपने पास कोई कांस्टेंट n की तरह है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है सर? n x की पावर n - 1। लेकिन सर ये फंक्शन जो अंदर बैठा है इसका भी तो करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका होगा सर 1 - 1 अपॉन में t²। ये मामला और ये मामला सर कैंसिल हो गया। ठीक है, इस log a को थोड़ा स्टार्टिंग में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, log a, और ये वाला a की पावर t + 1 अपॉन t, और अपॉन में सर ये वाला सिस्टम बच गया a ऑफ t + 1 अपॉन t की पावर a - 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब एग्जाम में आप चाहो तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके लास्ट के अंदर पुट कर दोगे आप इसके अंदर। कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, इसको अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करेगा, dx अपॉन में dt निकालेगा पहले, फिर dy अपॉन में dt निकालेगा, और फिर सर यहाँ पे dy अपॉन dt को डिवाइड कर देगा dx अपॉन dt से, तो ये आ जाएगा आपका dy अपॉन में dx। लेकिन ये वाला बेस्ट तरीका है सर, टाइम भी बचेगा आपका और चीजें आसान भी होंगी। तो 2 स्टेप आपको लिखनी है, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है सर। 41 पे आते हैं सर। 41 में पूछा आपको f बेस ऑफ x फाइंड आउट करो, तो ये आपका f ऑफ x है। सर फंक्शन की पावर फंक्शन, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल बैठा है, तो सर हम क्या करते हैं? दोनों तरफ log ले लेते हैं, log ऑफ f ऑफ x। तो इसका log लेंगे तो सर पावर आती है पहले,
और log के अंदर आता है सर ये वाला बेस। इतनी बात क्लियर है? डिफरेंशिएट कर दो सर, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा सर एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड यानी कि log का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन में समथिंग, समथिंग कितना है सर साइन एक्स, लेकिन इस साइन एक्स का भी तो होगा कोस एक्स, फिर प्लस, फिर सर सेकंड एज इट इज log एक्स, log ऑफ साइन एक्स, और इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस एक्स। ये यहां से कैंसिल होगा तो सर क्या बचेगा ओनली कोस एक्स, प्लस यहां से आएगा सर कोस एक्स log ऑफ साइन एक्स। इधर अपने पास 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स और ये एफ डेस ऑफ एक्स। हमें ओनली एफ डेस ऑफ एक्स चाहिए तो इस एफ ऑफ एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे के साथ और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सर एफ डेस ऑफ एक्स आएगा अपने पास, ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो सर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, और ब्रैकेट में सर ये वाला एज इट इज, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन किया हमने ऐसा, कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो, और ये लैंग्वेज जो है ये वाली लैंग्वेज, ये सर मामला यही वाला है। जब भी ऐसी लैंग्वेज आएगी डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू, तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो तो आएगा सर डिनोमिनेटर में, और जिसका करना है वो आएगा न्यूमरेटर में। खत्म बात। कैसे खत्म सर? इधर आ जाओ आप। क्या कहा मैंने कि सर हम कैसे लिखेंगे dy अपॉन में dx। तो मुद्दे की बात है सर ऊपर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे और नीचे किसका करेंगे। तो ऊपर करेंगे जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है उसका। तो साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा सर 2 साइन एक्स, ये तो हुआ पावर का, और फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा सर कोस एक्स। और नीचे की तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे जिसकी रेस्पेक्ट में करना है, तो विद रेस्पेक्ट टू e की पावर कोस एक्स। तो e की पावर कोस एक्स का क्या हो जाएगा e की पावर कोस एक्स, ये तो हुआ सर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल एज इट इज। एक्सपोनेंशियल की पावर में जो बैठा है कोस एक्स, उसका क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ऊपर बचा सर 2 कोस एक्स, और ये वाला माइनस भी लगा दो यहाँ पे, अपॉन में क्या बचेगा सर e की पावर कोस एक्स। ये आपका हो गया dy अपॉन में dx। ऐसे ही करना है। अब कोई बच्चा कहे सर मैं तो इसको आराम से बेसिक से करना चाहता हूं प्यार से, तो कोई बात नहीं है। जो भी दो फंक्शन यहाँ पे दे रखे हैं दोनों को आप u और v या x और y ले लो आप, ठीक है ना। हाँ, तो सर मैं एक को ले लेता हूं, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स है अपने पास और एक है e की पावर कोस एक्स। तो ध्यान दे बेटा, जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है उसको आप ले लो y, थोड़ा अच्छा लगेगा। या नहीं भी लेना चाहते तो आप एक काम करो, इसको कुछ भी ले लो u एंड v। ये आपका u है और ये आपका v है। यहां से बोलो du अपॉन में dx क्या आएगा कि सर 2 sin x, और sin x का हो जाएगा cos x। यहां से बोलो dv अपॉन में dx क्या आएगा। ये आपका आंसर आ चुका। मैं आपको एक अलग तरीका बता रहा हूं, बेसिक से लिखने का तरीका बता रहा हूं, बाकी ये वाला चलेगा एग्जाम में 101%। यहां से dv अपॉन में dx क्या आएगा सर e की पावर cos x, और cos x का हो जाएगा सर माइनस में sin x। अलग अलग आपने निकाल लिया। अब मुझे बताओ जरा कि सर हमारे पास इस चीज का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा। तो आप लिखेंगे यहां पे कि सर डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू e की पावर cos x इज इक्वल टू, हाँ ये लैंग्वेज लिख दो आप एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू। अब आपको सोचना वही बात है जो मैंने अभी अभी आपको बताई, कैसे कि ऊपर तो सर कौन सा आएगा और नीचे कौन सा आएगा। तो किसका डिफरेंशिएशन चाहते हो आप साइन स्क्वायर एक्स का, और साइन स्क्वायर एक्स को आपने क्या लिया था ये वाला आएगा अपने पास du अपॉन में dx, और जिसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो वाला नीचे आएगा, तो ये वाला रहा। और इससे क्या आया था हमारे पास dv अपॉन में dx, ठीक है। और इसको आप लिखना चाहो शॉर्ट के अंदर तो ये क्या होगा du अपॉन में dv। इस पूरे को आप लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे du अपॉन में dv। वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे तो आंसर वही आएगा सर du अपॉन में dx। ये रहा आपके पास 2 sin x cos x अपॉन ये वाला नीचे आ जाएगा सर e की पावर cos x और माइनस में sin x। sin x से sin x कैंसिल होगा तो सर 2 cos x अपॉन ये माइनस ऊपर लगा देना ये वाला, और e की पावर cos x। कोई मतलब वाली बात नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया वैसा आप करिए। ये क्यों बताया आपने? क्योंकि कोई बच्चा सोचता है सर इसको अलग अलग में मानूंगा, बुक्स में तो ऐसे ही दे रखा है। बेटा बुक्स के अंदर डिटेल में आपको बताने के लिए दिया होता है, एग्जाम में अपन को इतना नहीं करना है। फर्स्ट तरीका है सर सीधी सी बात है,
जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसका ऊपर कर देंगे और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसका डिफरेंशिएशन नीचे की तरफ कर देंगे, बात खत्म सर। क्लियर बात। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। अब सोल्व करते हैं सर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देख के कुछ याद आ रहा है? ओ भाई साहब भूत आ गया भाई साहब, भूत। स्टूडियो में भूत आया सर, और इस वाले बंगले को हम बोलेंगे भूत बंगला। क्या बोलेंगे? भूत बंगला, है ना। और वो वाला गाना लगाएंगे, राम जी आके करेंगे भला, है ना। अक्षय कुमार का गाना है ना एक, राम जी आके करेंगे भला। तो ये वाला क्वेश्चन आपने कहीं तो देखा है क्या? बोलो देखा है सर। ये थ्योरी में हमने करवाया था आपको, आईटीएफ वाला कॉन्सेप्ट जब मैं आपको समझा रहा था, और इंपॉर्टेंट पॉइंट में शायद पॉइंट नंबर 1 बताया था कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करते जाओ और आपको लगता है कि जो गिवन फंक्शन है उसको हम सर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसको आप सिंप्लीफाई करो भाई, है ना। उसके तरीके हो सकते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर सर डायरेक्ट हम एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप की शेप बन रही है कि आप देखो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, क्या a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। जब भी इस टाइप का सीन बने आपके सामने तो आप रेशनलाइजेशन के जरूर सोचे, आप रेशनलाइजेशन को जरूर एक बार सोचे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं और फिर देखते हैं 1 2 3 4 5 और 7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर? रेशनलाइजेशन करेंगे सर। प्यारी सी चीज है ये, ठीक है। कैसे दिमाग में है सर? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो सुनना जरा, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो डिनोमिनेटर का मैं कर रहा हूँ रेशनलाइजेशन, तो सर साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो बोलो क्या बनेगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा सर होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको देखते हुए लिखूंगा डायरेक्ट, ना 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 ना। इसको y के इक्वल आप कंसीडर करके चलेंगे तो कोट इनवर्स, अंदर बनेगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसका और इसका स्क्वायर। तो सर ए स्क्वायर बोले तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सर इसका स्क्वायर आएगा 1 माइनस साइन एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। फिर आएगा सर 2ab मतलब बोले तो 2 रूट और ये वाला रूट। तो सर यहां से तो साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल होकर 1 और 1 क्या बनेगा? 2, और 2 रूट और रूट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो सर ये वाला मामला अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक साथ अंदर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है सर? कोस स्क्वायर एक्स, और रूट के अंदर कोस स्क्वायर एक्स है तो बाहर क्या आ जाएगा? कोस एक्स, और बाहर पहले से क्या बैठा है? 2, और माइनस का साइन आएगा प्लस का, तो 2 कोस एक्स। ये कैसे आया? सबके समझ में आ गया क्या? आपको इसके और इसके बीच में 2 स्टेप लिखनी है यहां से। फिर अपोन में क्या आएगा सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? 1 प्लस साइन एक्स माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा सर 1 माइनस में साइन एक्स। ये माइनस अंदर जाएगा तो सर 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, तो साइन एक्स और साइन एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स। आई होप कि आपको बात समझ में आई। कुछ नहीं बेटा, रेशनलाइजेशन लेना है, थ्योरी में भी बताया था, दोबारा से मैंने बता दिया, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे और इस 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो मामला बचेगा क्या सर? 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि इस वाली बात को हम बार बार सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे आपको पता लग गया होगा। 1 प्लस कोस एक्स को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये होगा सर 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो सर एक कोस कैंसिल होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक कोस कैंसिल हो जाएगा। कोस अपॉन साइन क्या होगा सर? कोट। क्या हो जाएगा? कोट। तो यहां से बनेगा सर कोट इनवर्स ऑफ, अंदर बनेगा सर कोट एक्स बाई 2। कोट से कोट कैंसिल मानते हुए सर क्या आ जाएगा? एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2। ये आपका आंसर। डन है मामला। 2 बार सोल्व कर लिया हमने ये क्वेश्चन, थ्योरी में भी और दोबारा से भी। और ये क्वेश्चन एकदम खत्म क्वेश्चन है सर, 1 मिनट के अंदर निपटा देंगे। इनको देखना जरा कि सर ये अपने पास क्या है? समथिंग की पावर। तो सर पावर का डिफरेंशिएशन कहता है कैसे आएगा? पहले पावर, फिर समथिंग एज इट इज, और यहाँ पे पावर 1 कम कर दो सर 8, फिर इनटू
इनटू के अंदर सर इस फंक्शन का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, जो कि कितना होगा 6x माइनस में 9, 6x माइनस में 9, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। खुद करें, आप कोई दिक्कत नहीं। ये वाला सर यहाँ पे पावर का डिफरेंशिएशन 3 sin स्क्वायर x और sin x का हो जाएगा cos x, प्लस पावर का डिफरेंशिएशन 6 cos की पावर कितनी हो जाएगी 5x और cos x का हो जाएगा माइनस में यहाँ पे sin x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर आते हैं सर इसकी बात, सर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल तो इसको y के इक्वल कंसीडर कर लो आप, 5x की पावर 3 cos 2x, बोथ साइड log ले लो, log y तो ये पहले आ जाएगा सर, और log के अंदर कौन आ जाएगा सर ये बेस। अब ये आपका, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो छोड़ो आप, ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड, तो सर 1/y dy अपॉन में dx इक्वल्स टू 3 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रखो, फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन 1 में समथिंग समथिंग बोले तो 5x, समथिंग बोले तो 5x, और 5x का खुद का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई 5, वो 5 में यहां पे लगा देता हूं, ठीक है। फिर प्लस log ऑफ 5x एज इट इज, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा सर, cos का होता है सर sin, और वो भी माइनस में, और सर 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, खत्म बात। ये लो, इस y को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ कौन आ जाएगा सर y, और y की वैल्यू आप यहां से ये एज इट इज पुट कर देंगे बाहर की तरफ ब्रैकेट के बाहर, और अंदर ये वाला एज इट इज। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज में काफी सारे किए हैं भाई साहब, खुद से होना चाहिए आपको। कोई नया क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तक आपको पता लग भी गया हो। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, देखना इस वाले को कैसे करेंगे कि सर y के इक्वल कंसीडर करें क्या, y के इक्वल तो ले लो सर, क्या दिक्कत है, साइन इनवर्स ऑफ x रूट में x, डायरेक्ट कर दो आप इसको कि सर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, x स्क्वायर बोले तो सर इस फंक्शन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होगा सर x, और मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा सर x क्यूब, ये हुआ सर साइन इनवर्स का। और अब करेंगे अंदर वाले फंक्शन का, अंदर वाला फंक्शन क्या है सर x रूट x, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो x की पावर कितनी होगी 3/2, x की पावर 3/2 का आपको करना है डिफरेंशिएशन मल्टीप्लीकेशन, तो कितना आएगा सर पावर एज इट इज, और x की पावर 1 कम कर दो सर, इसमें से 1 कम करोगे तो 1/2, ठीक है। ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, और x का तो x होता ही सर, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको सिस्टमेटिक लिख दो आप कि सर ये हो जाएगा अपने पास 3/2, ये रूट है, ये भी रूट है सर, एक साथ रूट लगा दो, x अपॉन 1 माइनस x क्यूब, ये आपका आंसर। कोई क्वेश्चन आपको कम समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके देखो, स्पीड में थोड़ी सी ज्यादा रखता हूं जब क्वेश्चंस आपके पास रिपीटेड हो, आसान क्वेश्चन हो, बार बार हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहां से देखेंगे, देखना जरा इस वाले क्वेश्चन में कैसे सोल्व कर पाएंगे सर। डायरेक्ट कर देते हैं सर dy अपॉन में dx, सर ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर, तो सर डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं स्क्वायर, और रूट ऑफ समथिंग का स्क्वायर क्या होता है सर समथिंग, फिर ये डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर -1 अपॉन रूट में इस समथिंग का स्क्वायर, 1 माइनस में इसका स्क्वायर क्या आएगा सर x स्क्वायर अपॉन में 4, लेकिन सर x/2 का भी तो होगा, जो कि कितना होगा 1/2, ये 1/2 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में होता है, लेकिन ये 2 नीचे आ जाता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। माइनस माइनस कौन सा सर, ये फॉर्मूले वाला माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का तो सर रूट का क्या होगा 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ समथिंग, समथिंग बोले तो 2x प्लस 7, फिर सर इस समथिंग का क्या हो जाएगा 2x, 2x नहीं ओनली 2, इस 2 से तो सर ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। देखते जाना आराम आराम से, यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो 4 माइनस में x स्क्वायर बनेगा, और ये जो 4 है ना सर ये बाहर आ जाएगा 1/2, और इस 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो सर ये मामला और ये मामला क्या कर देगा कैंसिल, ठीक है। तो ये बचा क्या देखना जरा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा सर माइनस रूट ऑफ 2x प्लस 7 अपॉन में बनेगा सर 4 माइनस में x स्क्वायर, वो भी रूट में, देखते जाए आप आराम से, ये सर कैंसिल हुआ तो ये बना माइनस में कितना
कोस इनवर्स x बाई 2 और रूट ऑफ 2x प्लस 7 और नीचे की तरफ क्या है सर 2x प्लस 7। अब आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर मैच कराना चाहते हो तो ये वाली जो चीज है ना ये सेपरेट कर दो दोनों के साथ। जैसे ही आप सेपरेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? माइनस रूट ऑफ 2x प्लस 7 अपॉन में ये आएगा सर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये इसके साथ सेपरेट कर रहे हो तो 2x प्लस 7। फिर ये वाला माइनस कि सर कोस इनवर्स x बाई 2 और ये दोनों साथ में आ जाएंगे सर यहाँ पे 2x प्लस 7। तो सर ये दोनों चीजें सेम है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 1/2 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी 3/2। ये वाला आंसर आपको एनसीईआरटी में मिलेगा शायद इस तरीके से। लेकिन आप खुद सोचो ना भाई, यहाँ आप एलसीएम ले लो और ये एलसीएम आ जाएगा नीचे की तरफ और ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो भी तो आपका आंसर हो सकता है। तो आप ये आंसर दे देंगे या फिर आप एक तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि रट के तो जाएंगे नहीं कि सर इसको सेपरेट करना है। एक बच्चे के दिमाग में ये चीज आ सकती है, देखना कि सर मैं क्या करूंगा, ऊपर एलसीएम लूंगा, वो एलसीएम आएगा सर नीचे की तरफ। अरे यार ये मामला बन कैसे नहीं रहा भाई साहब। अब ठीक है सर, ये एलसीएम नीचे इसके साथ सेट होगा तो इनको और इनको तो लिख देंगे सर एक साथ। कितना लिखेंगे 3/2 और ये रहेगा पास में बगल में बैठा रहेगा आराम से, और क्या ये भी बातें कर लेगा। यहाँ ये हमने लिया एलसीएम, तो एलसीएम लेते हैं तो सर ये इधर मल्टीप्लाई होता है तो दोनों चीज सेम है, सेम ही तो थी यहाँ पे भाई। हाँ ये 2x ठीक है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो सर माइनस ऑफ 2x प्लस 7। इस माइनस को अंदर भी लेके जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सर कोस इनवर्स x बाई 2 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन में dx आप अपना आंसर ये भी दे सकते हो। मुझे तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है, इस माइनस को आप अंदर भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी वाले के अकॉर्डिंग देना चाहते हो तो इसको सेपरेट कर देना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। बोलो डरने के बाद अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर किस पे 7 पे। 6 मैंने करवा दिया आपको ऑलरेडी। बोलो इसमें क्या करेंगे सर। सर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दोनों तरफ लॉग ले लो फटाफट, हो गया। log y इज इक्वल टू, लॉग लेते हैं तो सर ये पावर पहले आती है और log के साथ कौन आता है सर, ये वाला बेस है ना। और यहाँ पे रटी रटाई बातें काम में आएंगी सर। यहां से क्या आएगा 1/y dy अपॉन में dx इक्वल टू, सर ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड। फर्स्ट एज इट इज log x एज इट इज, और log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x log x। आप करके देख लेना आराम से। फिर सर ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ log x एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x। अब इस y को आप इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म बात हो गया। इसमें एलसीएम लेना चाहिए, ले लो कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे आंसर क्या आएगा सर dy अपॉन में dx। इस y को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, log x की पावर log x है ना। और अंदर ही अंदर आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, अदरवाइज इतना भी छोड़ के आ सकते हो। x log x एलसीएम आ रहा है सर, तो x log x कैंसिल होगा तो ऊपर तो क्या बनेगा log x प्लस x से x कैंसिल होगा तो सर log x ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो log x डॉट log ऑफ log x। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। खत्म है के बाद अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखना जरा, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाया करो भाई। कोई बच्चा इनके सॉल्यूशंस लिख रहा है तो हर एक सॉल्यूशन के बाद वीडियो को पॉज करके लिखा हो। तो सर यहां से आएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, देखना जरा कि सर cos ऑफ, इसको मैं बोल देता हूं समथिंग, तो cos समथिंग का डिफरेंशिएशन बताना भाई। चिंटू बता क्या होगा बेटा, माइनस में cos ऑफ समथिंग, माइनस में सॉरी साइन, माइनस में साइन ऑफ समथिंग, समथिंग एज इट इज a cos x प्लस b sin x। ठीक है, और अब सर इस समथिंग का भी तो आएगा डिफरेंशिएशन, इस समथिंग का मल्टीप्लीकेशन में आएगा सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा a और cos x का होता है सर माइनस sin x, फिर प्लस b और sin x का क्या होता है cos x, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। एक लाइन में आंसर आ गया भाई सर। बोलो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इस लेक्चर में और फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सर। आज क्वेश्चन बड़े बेईमान, आज क्वेश्चन बड़े सर
बेईमान क्वेश्चन आ रहा है सर। बेईमान मतलब सर जो सर धोखाधड़ी करने वाले, इसको कैसे करेंगे सर? सर यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन बैठा है तो दोनों तरफ क्या लेना चाहिए सर? लॉग। हमारे पास एक प्यारी सी चीज होती है सर, लॉग, वो ले लेंगे सर, लॉग वाई। लॉग लेते हैं सर पावर तो पहले, है ना, और लॉग के साथ कौन आएगा सर? ये वाला बेस। कौन सा वाला बेस सर? ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यस और नो सर? सेकंड और दिस इज फर्स्ट, एंड डिफरेंशिएट करेंगे तो सर यहाँ पे 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का डिफरेंशिएशन सर लॉग का होगा 1 अपॉन समथिंग। सर समथिंग समथिंग कितनी बार चलेगा सर? ये चलता ही रहेगा मेरे में। ये लॉग का हुआ सर 1 अपॉन समथिंग। इस समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर? साइन एक्स का हो जाएगा सर कोस एक्स माइनस कोस एक्स का सर माइनस 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 प्लस साइन एक्स। बोलो डन के बाद यहाँ पे यस, फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया सर। सर इसको हटाना पड़ेगा क्या? हटाऊंगा मैं? पॉसिबल ही नहीं सर। इसके बाद प्लस लगा के यहां से लिखेंगे आप, दोबारा लिखेंगे भाई साहब, मजाक है। यहां पे आएंगे सर प्लस कि सर सेकंड एज इट इज log ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? अब सर इसमें मामला क्या करेंगे? कुछ करने वाली चीज है क्या? टिडिंग टिडिंग। तो सर ये y उस साइड मल्टीप्लाई होगा तो dy अपॉन dx। सर आप मजाक ज्यादा कर दो, चल कोई ना, भाई सीरियस होते रहे, सीरियस हो जाते हैं सर। y इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर y की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। बी सीरियस, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये y इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो सर उस y की वैल्यू मैंने पहले ही पुट कर दी यहाँ पे, और ब्रैकेट में क्या आएगा मामला? ये पूरा मामला सर जो भी बचा वो आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, क्या बचेगा सर? ये कैंसिल हुआ तो यहां से बचा अपने पास, और देखो दोनों में एलसीएम कॉमन भी आ रहा है, लेना चाहिए क्या? ले लेना चाहिए ना सर, है ना? रहने तो नहीं सर। कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये वाला प्लस, फिर सर ये पहले लिख देता हूं मैं, देखना जरा। कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, और ये मल्टीप्लीकेशन में है सर लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स। बेटा ये पूरा का पूरा आपका क्या है? आंसर। देखो कितना प्यारा आंसर आया ना, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 9। देखेंगे जरा। काफी ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा आपको? ला 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 ला, मिसलेनियस 5 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सर मामला जो है, हाँ मैंने बोला था आपको इसमें कॉमन ले लिया इसने। आप ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये और ये चीज क्या है? सेम है सर। इसको बाहर अगर मैं कॉमन लूं तो देखना जरा क्या बनेगा। तो सर अगर बाहर कॉमन लोगे, क्या है? साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। सर देख के आंसर लिख रहे हो आप ना बेटा, वो वाला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपकी संतुष्टि के लिए, आत्मा की शांति। कौन सी शांति सर? 1। तो यहाँ पे कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? 1, और प्लस इधर ओनली ये बच जाएगा सर log x वाला, है ना? 1 प्लस ये वाला। अब ले लो आप ना एनसीईआरटी वाला आंसर ले लो, ये एनसीईआरटी वाला आंसर आ गया सर। अब ठीक है क्या मामला? देखो आप, ये अपना y था, ये हमने कॉमन लिया तो अंदर बच गया 1 प्लस log ऑफ समथिंग। खत्म बात। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें log वोग मत लेने लग जाना भाई सब। हाँ, कई जगह बच्चों को क्या किया जाता है, इसको u v w पता नहीं क्या क्या मान लेते भाई सब। एबीसीडी थोड़ी सीखनी है, देखना जरा कैसे निपटाएंगे सर, प्यार से निपटाएंगे सर, है ना? हाँ सुनते जाओ आपको बस। ज्यादा लेन दे ज्यादा यार वीडियो ना, इसको खत्म करूंगा मैं। देखना सुनना कि सर y इक्वल टू ये दे रखा है, तो सर ये अपने पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल ये एक ही तो है, ये तो सर x की पावर n, ये सर एक्सपोनेंशियल, और ये कांस्टेंट। तो इन तीन को तो निपटा ही सकते हो डायरेक्ट। बचा ये, इसको सोच लो ऐसे साइड में लेके कि सर x की पावर x को अगर मैं कुछ बोल दूं, जैसे मान लो y, है ना, तो log y। वैसे तो याद हो जाता है ये बार बार जो बच्चे करते हैं उनको। इधर log लेंगे तो सर x log x, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर 1 अपॉन y आएगा, वो y इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या बचेगा? dy अपॉन में dx।
और यहाँ पे जो 1/y आएगा वो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो बोलो ये चीज आएगी क्या? तो इसका डिफरेंशिएशन x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 + log x। मैंने याद करने के लिए बोला था आपको ये, तो आपको समझ में आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा ये वाला। तो डायरेक्ट ही करना है एग्जाम में आपको यहां से कि सर dy/dx, x की पावर x का क्या होगा सर? x log x यहां से बनता है जिसका होता है 1 + log x, और y जो इस साइड मल्टीप्लाई होता है उसकी जगह हम वापस ये रखते हैं सर। ऐसे याद करो आप, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? n x की पावर n-1। और सर एक्सपोनेंशियल का क्या होता है? एक्सपोनेंशियल एज इट इज। और इस a का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? log a। और कांस्टेंट का हो जाएगा सर 0। तो बेटा यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। खत्म। एक लाइन में आपको आंसर लिखना है। बस ये थोड़ा सा काम आप या तो याद कर लो इन चीजों को, और या फिर आप साइड में लिख के सोल्व कर लेंगे। इसमें सर दोनों ही अपने पास फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसको मैं बोल देता हूं u और इसको मैं बोल देता हूं v। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो सर dy/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। तो सर ये दोनों चीजें अपन यहां से निकाल लेंगे। u आपने किसको बोला? x की पावर x² - 3 को, और इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले log ले लो आप। log u इज इक्वल टू, log लेंगे तो सर पावर तो आ जाएगी पहले, और बेस आ जाएगा सर log के साथ। डिफरेंशिएट करेंगे तो सर 1/u और du/dx इक्वल टू, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x। u को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो सर du/dx इज इक्वल टू, u की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा x की पावर x² - 3, ये u इस साइड, और ब्रैकेट में अपने पास ये वाला मामला एज इट इज x³ - 3/x, और ये आएगा सर यहाँ पे प्लस में 2x log x। ये आ गया आपका कौन? du/dx। सेम तरीके से dv/dx यहां से आएगा सर। तो v इज इक्वल टू अपने पास क्या है? x - 3 की पावर x²। log लेंगे तो सर log v इज इक्वल टू x² log ऑफ x - 3। डिफरेंशिएशन करेंगे 1/v dv/dx, फर्स्ट एज इट इज। सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर log का डिफरेंशिएशन 1 में समथिंग, समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकेंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर 2x। आगे सर इस चीज को हम सोल्व करते हैं, देखना जरा इस वाली बात को। तो v इधर मल्टीप्लाई होगा, v की वैल्यू ये रही सर, तो सर dv/dx क्या आएगा सर? कि सर पहले v की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आएगी x - 3 की पावर x², और अंदर की तरफ सर ये वाला पूरा का पूरा मामला x² में x - 3, और ये 2x log ऑफ x - 3, 2x log ऑफ x - 3। अब आपको पता है कि आपके पास du/dx आ गया और आपके पास dv/dx आ गया। इन दोनों को सर dv/dx की जगह ये वाली चीज और इसकी जगह ये वाली चीज, दोनों पुट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आप पुट कर देंगे इसमें, तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं सर, एक या दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से लेके आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सर 11 हो गया क्या? 12 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, dy/dx निकालना है जिसमें y इज इक्वल टू है 12 ऑफ 1 माइनस cos t एंड x इज इक्वल टू है सर 10 ऑफ t माइनस sin t, और ये आपके लिए KDS है बेटा। ऐसे क्वेश्चन कितने बताएंगे बेटा? हाँ, वैसे ये हंसी मजाक में करता रहता हूँ, एक जनरल बात आपको बताता हूँ। कुछ कुछ बच्चों में एटीट्यूड क्या थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना, तो ऐसे में मजाक करता हूँ तो बेटा उसको सीरियस मत लिया करो पर्सनली, है ना। क्लास को थोड़ा लाइट रखने के लिए आराम से प्यार उससे और स्मूथली चले, क्योंकि मैथ है बेटा, ये मैथ्स को ज्यादा सीरियस लेके पढ़ते हैं तो सर गर्म हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए कहीं पर्सनली लेके आप गुस्सा मत हो जाए करो। आप गुस्सा हो जाओगे मैं कहा जाऊंगा भाई, सारा कुछ आपसे ये मामला, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में निपटाएंगे सर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे। आगे वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है भाई साहब।